क्लास शुरू करते हैं। हटाना है, डिलीट करना है। सिमरन रेडी। गुड इवनिंग सर सिमरन। चलो, यू आर ऑल्सो कमिंग फॉर द क्लास। बड़ा डिले कर देते हो भाई तुम लोग हैं, वैसे ही लेट हो जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलो फिर क्लास। शुरू सही। बच्चे हैं क्या यहाँ पे क्लास क्लास में है? वो सॉरी, थोड़ा इंटरप्ट हो गया। चलो, अभी वॉइस क्लियर आ रहा है ना मेरा? सिमरन, महक, वॉइस क्लियर है ना? देखना आ ही रहा होगा तो फिर रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आया, किसी का मैसेज आया? क्या हुआ? आया, किसी का मैसेज आया उसके बाद से? यू आर ऑफलाइन, ये नेट इसमें क्यों नहीं चल रहा? ठीक है, यस। चलो, मैक को आवाज़ आ रही है? ठीक है, शुरू करते हैं। थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई। चलो कोई बात नहीं, शुरू करते हैं, चैप्टर खत्म करते हैं इसको आज। मैं बता रहा था कि ये जो हमारा अगला सॉल्ट है इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का केमिकल नेम है, मैंने 5 बातें कल बताई थी। केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और इसका केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कई बार इसको सोडियम बाई कार्बोनेट भी लिख देते हैं, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, कॉमन नेम इसका क्या है? बेकिंग सोडा। इट इज माइल्ड कोरोसिव बेस। ठीक है, ध्यान रखना ये सॉल्ट है, लेकिन कैसा सॉल्ट है? एक बेसिक सॉल्ट है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, एग्जाम में अगर कभी क्वेश्चन आ जाए किसी ऐसे सॉल्ट का नाम बताओ, बेसिक सॉल्ट का नाम बताओ, तो आप इसका नाम बता सकते हो। ठीक है, अब इसका प्रिपरेटरी मेथड किस तरीके से है? ठीक है, प्रिपरेशन का इसका बताया इन लोगों ने, आई थिंक सो। टार्टरिक एसिड, ठीक है।
ठीक है। तो देखो ये जो आपका NaHCO3 है, ये NaCO3 से कहते हैं, इसे कहते हैं आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें आती हैं वो देखो, कुछ कुछ बातें आपको इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ। ठीक है, सिमरन क्लास में है क्या? सिमरन का मैसेज नहीं आ रहा बहुत देर से कोई। चलो, अब देखो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, सोडियम बाई यानी NaHCO3, इसको लेके क्वेश्चन क्या आता है, कई बार एग्जाम में क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये, इसे कहते हैं बेकिंग सोडा। क्या कहते हैं इसको? जनरल नेम है इसका बेकिंग सोडा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जो फूड में यूज किया जाता है उसको, इसका इंग्रेडिएंट जो यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं बेकिंग पाउडर। ठीक है, बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दो अलग अलग चीजें होती हैं, ध्यान रखना इस बात का। कई बार बच्चे सोचते दोनों एक ही चीज है, बताया भी नहीं हुआ इसमें, तो मैं बता देता हूं अलग से। करना क्या होता है, बेकिंग सोडा आपका थोड़ा किस नेचर का होता है, वो होता है बेसिक इन नेचर। तो आपका, लेकिन जो बेकिंग पाउडर जो हम यूज करते हैं वो किस नेचर का होता है, वो होता है न्यूट्रल। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो एग्जाम में पूछते थे, बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर में क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो बेकिंग सोडा होता है कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है। बेकिंग पाउडर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाते कैसे हैं, ध्यान रखो। देखो मैं बताता हूं कैसे बनाते हैं। ये आ गया आपका, हाँ, कई बार एग्जाम में बोल देते थे। एग्जाम में क्या होता है, हम लोग बेकिंग सोडा यूज नहीं करते, बेकिंग पाउडर यूज करते हैं। तो बेकिंग सोडा क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि बेकिंग सोडा क्या है, बेसिक इन नेचर है, हम बेसिक चीज को कंज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है, हमें चीज चाहिए कौन सी, न्यूट्रल चीज चाहिए। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग कि बेकिंग, बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड। बेकिंग सोडा के अंदर टार्टरिक एसिड मिक्स कर देते हैं, बिल्कुल सही महक ने कहा। लाइम ऐड कर देते हैं, लेकिन लाइम नहीं होता वो, लाइम तो फिर से वो ऐसा ही हो जाएगा दोबारा से, बेसिक में अंदर बेसिक जोड़ देने वाली बात है। लाइम भी बेसिक ही होता है ना, क्योंकि तो बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड दोनों को मिक्स कर दोगे तो क्या बन जाएगा, बेकिंग पाउडर बन जाता है। ठीक है, तो क्योंकि ये थोड़ा बेसिक था, बेसिक को ऐड कर थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, एसिड मिक्स कर देते हैं। ठीक है, बेस में एसिड मिक्स करने से क्या होता है, वो चीज न्यूट्रलाइज हो जाती है और क्या बन जाता है, बेकिंग पाउडर न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, अब मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ, ये टार्टरिक एसिड हम लोग कहाँ पे यूज हमने पढ़ा है, किस चीज के अंदर टार्टरिक एसिड होता है। ठीक है, जल्दी बताना जल्दी। सिमरन, बताओ फटाफट, आगे पढ़ाता हूँ कि ये जो बेकिंग सोडा होता है, जो बेकिंग सोडा हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है, तो जनरली जो में यूज करते हैं, फूड इंग्रेडिएंट में यूज करते हैं। वो भी फूड इंग्रेडिएंट में कहाँ पर भी जनरली यूज होता है, ये जनरली यूज होता है प्रोड्यूस्ड, खाते होंगे दोनों में से, उनको जल्दी पता होगा ये। ठीक है, केक जो होता है दबाओ तो स्पंज की तरह होता है, वो कैसे स्पंज बनता है, कई बार एग्जाम में क्या होता है इससे रिलेटेड बोलते हैं, कोई बेकरी शॉप है उसने केक बनाया, केक जो है बहुत ज्यादा हार्ड बन गया। तो अगर वो केक हार्ड बन गया तो ये बताओ कि वो उसमें से कौन सी चीज जो है वो डालना भूल गया। सर लिखना होता है कि हाँ भाई उसके अंदर बेकिंग पाउडर डालना भूल गया। समझ में आ गई बात। अब सवाल ये आता है कि बेकिंग पाउडर में ऐसा कौन सा चमत्कार हो जाता है कि वो चीज, टैमरिंड ग्रेप्स, बहुत बढ़िया, सिमरन ने बताया टैमरिंड, अमला ने, मतलब सॉरी सॉरी,
महक बंसल ने बताया ग्रेप्स, ठीक है दोनों, ठीक है। अब ये देखो बेकिंग सोडा वाला, केक और पेस्ट्री वाला जो ऑप्शन में बता रहा था, केक पेस्ट्री के अंदर डला होता है। अब आती है बात कि केक पेस्ट्री में डालने से ऐसा कौन सा कमाल हो जाता है। बेसिकली ऊपर जो एक रिएक्शन लिखी हुई है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन को देखो कि ये जो रिएक्शन है बनानाज ऑल्सो, अरे बहुत बढ़िया, सिमरन ने बिल्कुल सारे एसिड लग रहा है, सारे फ्रूट्स के एसिड जो है वो याद कर डाले। कोई सा ही पूछ लो बिल्कुल हाथों हाथ बता देगी है। चलो बढ़िया है, अच्छी बात है। अब ये NaHCO3 क्या होता है, जैसे ही NaHCO3 हम केक के अंदर क्या करते हैं, NaHCO3 यानी बेकिंग पाउडर डाला, हम उसे माइक्रो ओवन में डालते हैं, जाता है हीट होते ही क्या करता है, ये सारी चीजें ध्यान रखनी, हमें CO2 ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि बेकिंग सोडा को जब हम हीट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, वहां से फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, यही कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, स्पॉन्जी बना देता है किसी भी केक या पेस्ट्री को, ठीक है। तो ये सारी बात पता होनी चाहिए कि क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद बात आती है इसके यूज की। तो भाई ये यूज कहां पर होता है, यूज कहां कहां नीचे लिखे हुए हैं कि ये एंटी एसिड की तरह यूज होता है। एंटी एसिड का मतलब क्या होता है, एंटी एसिड मतलब मैंने बताया था कि जो एसिड के इफेक्ट को रिड्यूस कर दे, लाइक वो आपका हो जाएगा ये इनो वगैरह का जो एग्जांपल मैंने बताया था, ठीक है। और सोडा एसिशर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर, एक्सटिंग्विशर का मतलब क्या होता है, बेसिकली इन्होंने सोडा एसिड लिख दिया, बड़ा भयंकर शब्द लिख दिया, ऐसी जरूरत नहीं है। हम यहां लिख सकते हैं कम शब्दों में फायर एक्सटिंग्विशर। कहां पर यूज होता है, ये फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। हम लोग यहाँ स्कूल वगैरह में जाते हैं, वहां देखते होंगे ना, क्या होता है, रेड रेड कलर की वो लगी होती है, सिलेंडर्स लगे होते हैं, फायर सिलेंडर्स लगे होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स। उसके अंदर भी क्या यूज होता है, यूज होता है बेकिंग सोडा यूज होता है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लेंगे क्यों यूज होता है, हमेशा क्यों जरूर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वाई वी आर यूजिंग दिस, क्या यूज करते हैं, व्हाट वी आर यूजिंग दिस, वाई वी आर, तो क्यों यूज करते हैं, उसका भी रीजन यही है कि जब भी ये रिएक्शन करेगा, ये हीट होगा ऐसे ही, तो हीट होते क्या रिलीज कर रहा है, ये CO2 रिलीज कर रहा है, ठीक है। ये CO2 जो रिलीज हो रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही CO2 क्या होता है, CO2 फायर के लिए क्या होता है, एक फायर रेजिस्टेंट। कह रहे हैं सर प्लीज जूम पे क्लास ले लो, ये सही पे नहीं आ रहा, बल्कि इसमें तो और अच्छा रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही है, वन से स्टार्ट होगी क्लास, करोगे थोड़ी जूम पे दूसरे की शक्ल दिखती है। ठीक है, आ रहा है इस पे, नेटवर्क घूम रहा है अभी तो। चलो, तो मैंने किससे बताया कि हमारे पास जो सॉल्ट होते हैं, हर सॉल्ट का एक पर क्या होता है, परमानेंट यूज होता है कोई ना कोई, ठीक है। जैसे ब्लीचिंग पाउडर का हमने देखा था, क्या हो ब्लीचिंग के काम आता है, ऐसे ही आपका जो ये है बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा किस काम आता है, बेकिंग सोडा आपका आ जाता है केक पेस्ट्री को स्पॉन्जी बनाने के काम आ जाएगा, या आपका फायर एक्सटिंग्विशर में यूज हो जाएगा। ऐसे ही आपके क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा जो है, वॉशिंग सोडा आपका कहां पर काम आएगा, रिमूवल ऑफ द परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है, रिमूवल ऑफ द परमानेंट हार्डनेस एंड ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, इसमें बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर केवल यही यूज हो सकता है, ठीक है। जैसे आपके घरों में मैंने कहा था डिटर्जेंट वगैरह यूज होते होंगे, तो वो डिटर्जेंट वगैरह जो होते हैं वो यही होते हैं, आपके परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर पे रिलेटेड होते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। सो फिक्स नंबर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 यूनिट ऑफ सॉल्ट, जैसे कि आपको ऊपर दिख रहा होगा, जब Na2 हमने लिखा Na2CO3 डॉट 10H2O,
ठीक है। तो ये जो 10H2O लिखा ना, यही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। समझ में आ गई बात? अभी देखो, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट हमारा सॉल्ट आता है, लास्ट सॉल्ट को कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या हो जाएगा? CaSO4.2H2O है, तो इसे कहते हैं, ये तो जो चीज है 2H2O, यानी ये वाली जो चीज है CaSO4.2H2O, इसे तो कहते हैं हम जिप्सम। और इसको हीट करने पर क्या होता है, कुछ वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो रिलीज हो जाते हैं, तो बच जाता है CaSO4 हाफ H2O। ये हाफ H2O, ये जो हाफ H2O है, ये वाली चीज है, इसे कहते हैं POP। कल महक ने पूछा था POP की फुल फॉर्म क्या होती है, तो POP की फुल फॉर्म होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। चलो, तो ये सारे सॉल्ट्स हो गए। ठीक है, इनमें से अभी तक कुछ पूछना है या मैं हम एक आधे क्वेश्चन करें? बताओ भाई, क्वेश्चंस के ऊपर चलें? चलो, अब मैं आपको ना एक एक करके क्वेश्चन बताता हूं, क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को टैकल कैसे किया जाता है, क्वेश्चन किस टाइप का आएगा और क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे, ये दोनों बातें अब हम सीखेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले तो ओके, सिमरन क्लास लेने आ गई। 10H2 वाला बता दो। 10H2O, वो 10H2O वाला बता दो नहीं है वो 10H2O बेसिकली क्या है कि जैसे हमने लिखा, बताता हूँ, रुको मैं क्वेश्चन निकालू फिर बताता हूँ। ठीक है, अब देखो 10H2O जो महक पूछ रही है, सर मेरा मिस हो गया। नहीं नहीं, महक मिस नहीं होने देंगे, तुम्हें चिंता मत करो बिल्कुल जरा सा भी। 10H2O वाला जो पार्ट था, मैंने कहा था हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पढ़ रहे थे। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लिखते हैं कोई चीज, एग्जाम में कई बार पूछे थे व्हाट इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो द नंबर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल रिटर्न विद द यूनिट ऑफ सॉल्ट। जैसे कि हमने लिखा CaSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक है, तो हमने लिखा ये, तो अब ये क्या है, POP का फॉर्मूला है। तो इस POP के साथ जो मैंने हाफ H2O लिखा ना, यही हाफ H2O क्या है, ये हाफ H2O है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। दिस इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फॉर द POP। ठीक है, ऐसे ही जब हम लिखते हैं Na2CO3 डॉट 10H2O, तो 10H2O इसके अंदर क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन समझाया था बेसिकली क्या होता है, ये था सारा का सारा पोर्शन। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो, अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन जो होते हैं क्वेश्चंस के आंसर कैसे किए जाते हैं, देखो बेसिकली अब मैं बताता हूं। यहां पर एग्जाम में क्या होता है, जो हमने सॉल्ट पढ़ा, सॉल्ट से क्वेश्चन कैसे आता है, देखो अब क्वेश्चन ऐसा आ गया, अ व्हाइट कलर पाउडर इज यूज्ड बाय डॉक्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन्स। अब देखो यहां पर तुम्हें हिंट दिया है, सिर्फ इतना बताया गया है कि ये बताया गया एक व्हाइट कलर का पाउडर है, डॉक्टर यूज करते हैं किसके लिए, फ्रैक्चर बोन्स के सपोर्ट के लिए। कल मैंने क्या बताया था, व्हाइट कलर का पाउडर क्या होता है, बेसिकली वो व्हाइट कलर का पाउडर होता है आपका POP। कल मैंने बताया था ना, POP से हम लोग डिजाइनिंग करते हैं और फ्रैक्चर्स होता है तो डॉक्टर प्लास्टर लगा देता है।
डॉक्टर लगाता है प्लास्टर, प्लास्टर से याद रखो प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम है उसका, ठीक है। तो अब देखो जब ये हिंट दिया जाता है ना इस तरीके, एग्जाम में क्या होता है ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपको हिंट दिया जाएगा किसी ना किसी चीज से, ऐसे हिंट दे दिया व्हाइट कलर पाउडर है भाई, डॉक्टर यूज कर रहा है सपोर्टिंग ब्रेन। अब क्या क्या पूछा गया है देखो, मैंने कल क्या बताया था, मैंने कहा था ना, आप देखो इसने क्या पूछा ए पार्ट में इसने पूछा कि बताओ भाई उसका क्या केमिकल नेम होगा, क्या फॉर्मूला हो जाएगा। तो केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेटेड, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaSO4 हाफ H2O, लिख दोगे आराम से, समझ में आ गई बात। अब दूसरा क्वेश्चन देखो कितना इंपॉर्टेंट है, इसने लिखो अब कैसा क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, एग्जाम में कितने का है, 3 मार्क का क्वेश्चन है। 3 मार्क में कितने आसान है नंबर लाना। देखो पहला मार्क क्या पूछा गया, केमिकल नेम बताओ और केमिकल फॉर्मूला बता दो। तो केमिकल नेम क्या हो जाएगा, हमें पता है POP, तो लिख देंगे सेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, आंसर हो गया। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हम फॉर्मूला लिख देंगे CaSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला, हमें मिल जाएंगे 1 नंबर इसके। उसके बाद when this white powder is mixed with the water or hard solid mass is obtained, write the balance chemical equation for the change made by heating of gypsum, made by heating of gypsum, very good, बिल्कुल सही है, heating of gypsum। देखो लेकिन क्या है कि ये पूछा नहीं गया ना इसके अंदर कि क्या ये बनेगा कैसे। देखो ध्यान से, कभी भी साइंस के क्वेश्चन के अंदर एक बात का ध्यान रखा करो, हमको वो नहीं बताना है कि हमको क्या आता है, हमको वो बताना है जो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और जितना क्वेश्चन पूछा गया कभी भी उससे कम नहीं और कभी भी उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। कम बताओगे तो नंबर कम मिलेंगे, ज्यादा बताओगे तो बिना वजह टाइम वेस्ट करोगे अपना, क्योंकि टीचर जो होता है वो बिना वजह लिखी हुई चीज का नंबर कभी नहीं देता। अगर आप सोचोगे मैं ज्यादा लिख रहा हूँ टीचर इंप्रेस हो जाएगा इससे, नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं होता, ठीक है। तो देखो सिंपल पूछा केमिकल नेम बता दिया, सिंपल पूछा केमिकल फॉर्मूला, तो मैंने फॉर्मूला बता दिया। अब क्वेश्चन पूछा व्हेन द व्हाइट पाउडर इज मिक्स विथ वाटर, वाटर के साथ मिक्स कर दिया तो क्या हो जाएगा, CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस H2O, तो क्या बन जाएगा CaSO4 डॉट 2H2O, ठीक है, मिक्स कर दिया तो यही बन जाएगा, ये बैलेंस कर देना, बैलेंस हो गया रिएक्शन। अब देखो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है बैलेंस, देखो लिखा हुआ है यहाँ तो हालांकि बता दिया कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखो, लेकिन हमें बैलेंस ही लिखनी होती है, अपने आप ध्यान रखना। ये चीज क्या होती है, सिमरन ने बिल्कुल सही कहा, इसे कहते हैं हम जिप्सम। जिप्सम कहाँ यूज होता है, फटाफट मुझे जरा कमेंट बॉक्स में बताओ, जरा मैं देखूं कितना अलग से पढ़ते हो हैं। अब देखो क्वेश्चन दूसरा क्या, CaSO4 डॉट 2H2O, ये कहां पर यूज होता है, जिप्सम कहां पर यूज होता है ये बताना है अभी अपने को, ठीक है। हाँ अब देखो अगला क्वेश्चन तक मैं करता हूं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंस्ट्रक्शन। हाँ सिमरन का मतलब आंसर बिल्कुल ब्रॉड लेवल पे होता है, ठीक है, देखो इतना बड़ा खतरनाक आंसर नहीं है। कंस्ट्रक्शन में तो देखो जाहिर सी बात है उसका भी यूज होता है, क्या बोलते हैं आपका, ब्रिक्स का भी यूज हो जाता है, बार्स का भी यूज हो जाता है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन नहीं, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सीमेंट में यूज होता है, ठीक है। सीमेंट, हाँ बिल्कुल सही, पॉटरी आइटम्स बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब जिप्सम का यूज होता है सीमेंट बनाने में, ठीक है, सीमेंट का यूज होता है कंस्ट्रक्शन के अंदर, ठीक है। तो अपने को कंस्ट्रक्शन नहीं बताना, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सीमेंट्स कर देना, ठीक है। या ये बता सकते हो फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सीमेंट विच इज यूज इन कंस्ट्रक्शन, ऐसे आंसर देना है, ठीक है। तो देखो ध्यान रखो, एक अच्छा आंसर एग्जाम में क्या होता है, अच्छी स्कोरिंग के लिए अच्छी नॉलेज ही नहीं चाहिए होती, एक अच्छा तरीके से आंसर को रिप्रेजेंट भी करना पड़ता है, ठीक है। तो अच्छा है ना, हम लोग ऐसे ऐसे देखते रहेंगे, इसीलिए तो क्लास होती है। अब डायरेक्ट आपने दिखा, मैंने बता दिया ये होगा, अब आपसे क्या होगा एग्जाम में, क्या होगा, गलती नहीं होगी लिखने में, आंसर परफेक्ट होना चाहिए। टीचर जब पहली बार ये आंसर को पढ़े तो बड़ा इंप्रेस हो जाए कि वाह ये बिल्कुल बढ़िया आंसर है। टीचर को वो आंसर बिल्कुल पसंद नहीं आते, 4-4 पेज के लंबे लंबे आंसर लिख दो, या जो नहीं पूछा वो भी बिना वजह बता दो, तो क्या होता है ऐसा उनको जनरली पसंद आता नहीं है। टीचर को ऐसा आंसर चाहिए कि जो बिल्कुल वन वर्ड हो और परफेक्ट आंसर हो, ठीक है, ध्यान रखो करो उस बात का। चलो
अगला आ गया कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द बेकिंग पाउडर। क्या बेकिंग पाउडर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं? अब देखो ध्यान से सुनो क्वेश्चन को, बेकिंग पाउडर पूछा है, बेकिंग सोडा नहीं पूछा कि पता लगे उसके वाले बता दो पकड़ पकड़ करके, ठीक है। बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग पाउडर किस किस से मैंने क्या बताया था? बेकिंग पाउडर बनता है बेकिंग सोडा प्लस टार्टेरिक एसिड, ये बताया था ना मैंने। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मिक्सचर ऑफ द बेकिंग सोडा और टार्टेरिक एसिड, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, सिमरन ने सही आंसर दिया है। तो अगला वाई केक और वो भी है बता नहीं लेकिन है, वाई केक और ब्रेड स्वेल्स ऑन एडिंग बेकिंग पाउडर, राइट द केमिकल इक्वेशन। अब देखो यहाँ वही वाली केमिकल इक्वेशन लिखनी है जहां पर हीट करने पे क्या होता है, CO2 रिलीज हो जाती है। तो यहां पर पहले पूछा गया, देखो पहले क्या करना है इस क्वेश्चन में, पहले ये आंसर देना वाई केक और ब्रेड स्वेल्स ऑन एडिंग बेकिंग पाउडर। तो यहां पर क्या बताएंगे, बिकॉज व्हेन द बेकिंग पाउडर इज हीटेड इट विल लिबरेट द CO2, इट विल लिबरेट द CO2, ठीक है। एंड दिस इज द रीजन फॉर द स्वेलिंग ऑफ द बेकिंग पाउडर। और यहां पर रिएक्शन लिख देना जो वहां मैंने पीडीएफ में दिखाया था उस वक्त, Na2CO3 हीट कर दिया है तो Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O रिलीज हो जाता है, तो वो रिएक्शन यहां पर लिखनी पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चंस करने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूं आप सबके लिए, तो क्वेश्चन बहुत जरूरी होते हैं। अच्छा देखो अब जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, अ गैस एक्स। देखो ऐसा क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये गैस एक्स गैस वाई ऐसा करके, ऐसा वाला ये जरूर पूछना, बहुत ज्यादा आते हैं ऐसे क्वेश्चन। अ गैस एक्स रिएक्ट विथ स्लेक लाइम एंड फॉर्म द कंपाउंड वाई। तो एक्स ने क्या किया, स्लेक लाइम से रिएक्शन किया और क्या बन गया, वाई बन गया। अब देखो गैस है, यहां से हिंट ध्यान रखना कि ये क्या है, गैस है, एक्स क्या है, गैस है। एक्स गैस ने स्लेक लाइम से रिएक्शन किया, कंपाउंड बन गया वाई, विच इज यूज एज ब्लीचिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग पाउडर के एक एजेंट की तरह यूज होता है वो, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करो क्या है एक्स और क्या है वाई, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो आपका मैंने क्या कहा था, एक्स जो है, एक्स एक गैस है, तो एक्स कौन सी गैस हो सकती है जो स्लेक लाइम के साथ रिएक्शन करेगी तो कंपाउंड बन जाएगा। अब स्लेक लाइम क्या होता है, पहले रफ देखो, एक्स रिएक्शन करती है स्लेक लाइम के साथ तो बन जाता है वाई, ठीक है। तो अब मुझको ये सोचना पड़ेगा भाई कि ये क्या बन सकता है, और ये वाई है, ये वाई कहां यूज होता है, ब्लीचिंग पाउडर में। तो अब जाहिर सी बात है गैस तो कुछ भी हो सकती है। हमारे सिलेबस में कौन कौन सी गैसें हैं, एक तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से रिएक्शन ही नहीं करती, कार्बन डाइऑक्साइड है, हमने स्लेक लाइम टेस्ट पढ़ा हुआ है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, लेकिन CO2 जब इससे रिलीज रिएक्शन करता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं CO2 मान लेता हूं, तो CO2 का रिएक्शन जब हो जाता है इसके साथ, तो ये क्या फॉर्म कर देता है, वाई क्या फॉर्म होता है, वाई फॉर्म हो जाता है आपका CaCO3। लेकिन CaCO3 तो यूज नहीं होता ब्लीचिंग पाउडर में, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है ये आंसर सही नहीं है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, सही आंसर पहचानना कि सही आंसर कौन सा है। तो देखो अब यहां पर कैसे सही आंसर में कैसे पता लगेगा, हम इस बात को याद करेंगे कि जब हम लोग मतलब ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मेशन कर रहे थे तो वहां पर कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट यूज हो रहा था जिसके अंदर स्लेक लाइम यानी कैल्शियम था। तो हमको पता लगता है भाई वो चीज थी, अगर ब्लीचिंग पाउडर वाली रिएक्शन याद करोगे तो वो रिएक्शन CaCl2 था, वो कंपाउंड, तो CaCl2 बन रहा है, यानी जाहिर सी बात है CaOH के साथ कुछ ऐसी रिएक्शन हुई X की जिससे क्या बना, Y बना। तो Y तो भाई हो ना हो, Y क्या है, CaCl2 है, ये मैंने पहचान लिया पहले ही। अब CaOH होल ट्वाइस किससे रिएक्शन करेगा तो ये गैस बनेगी, ये रिएक्शन करेगा Cl2 से। तो आपने कितनी इजीली आइडेंटिफाई कर लिया कि X आपका क्या है, Cl2 है, Y आपका क्या है, ये है। और केमिकल रिएक्शन बतानी है, केमिकल रिएक्शन मैंने आपके सामने लिखी थी। तो कितनी, देखो एक लाइन लिखने के आपको कितने नंबर मिल गए एग्जाम में, 3 नंबर मिल गए, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल ऐसे चीजों को समझना है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। देखो बहुत छोटा आंसर था, कितना लंबा आंसर है, जिसको आंसर आता होगा उसको लिखने में मुझे लगता है आधा सेकंड भी नहीं लगेगा, 30 सेकंड के अंदर उसे 3 नंबर मिल गए। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि आना चाहिए, जिसको सॉल्ट ढंग से नहीं पढ़ा होगा वो नहीं समझ पाएगा स्लेक लाइम क्या होता है, वो नहीं समझ पाएगा कि हाँ
ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा कंपाउंड यूज होता है, तो जाहिर सी बात है वो कभी इसका आंसर नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए सॉल्ट भले ही दिखते बड़े कॉमन से हो कि ये यूज है, बड़ा आसान सा है, लेकिन ढंग से पढ़ना पड़ता है, ढंग से पढ़ना पड़ता है बहुत ज्यादा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हटाते हैं, इसको हटा देते हैं, मैं एक दूसरा क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, क्लास भी ओवर होने वाली है तो मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ दूसरा। हो गया शुरू। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, ए इज अ व्हाइट पाउडर, ए इज अ माइल्ड कोरोसिव बेस। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ध्यान से देखो, इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि एक जो है वो माइल्ड कोरोसिव, कमेंट देखता रहिए, माइल्ड कोरोसिव बेस है और यूज किस में होता है, प्रिपरेशन फॉर द केक्स। अब देखो यहां से एक हिंट तुम्हें मिल गया होगा कि ये केक्स में अगर प्रिपेयर करता है तो ए की वैल्यू क्या होगी। जब इस पाउडर को हीट किया गया तो अनदर पाउडर मिल गया क्या, बी, तो बी जो है वो रिक्रिस्टलाइज हो जाता है टू गेट अ कंपाउंड सी विच हैज अ डिटर्जेंट लाइक प्रॉपर्टी, आइडेंटिफाई द ए बी सी, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द कन्वर्जन टू ए टू बी। अब जाहिर सी बात है आपने पता लगा ही लिया होगा कि भाई अगर ए है और केक बनाने में यूज होता है तो ए क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट है। ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट है। ए को जब हीट कर देते हैं AHCO3, इसे जब आपने हीट कर दिया होगा तो क्या बन जाएगा, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, ये आपने हीट करने पे तो ये आपका कंपाउंड क्या हो गया, बी हो गया। फिर इस बी को आपने क्या किया, रिक्रिस्टलाइज कर दिया तो कंपाउंड क्या बन जाता है, सी बन जाता है। ठीक है, रिक्रिस्टलाइज क्या कर देंगे, Na2CO3.10H2O। हो गए सारे कंपाउंड को, आपने ए पहचान लिया, बी पहचान लिया, सी, और ये रिएक्शन भी लिख दिया आपने, ये जो पूछी गई थी यहां पर, कन्वर्जन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, ये बात समझ में आ गई जो यहां लिखी हुई है। ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपको समझ में आता है ना, कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो समझ लो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, मैं वो क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, वो भी क्वेश्चन मैं लेके आया था आपके लिए। स्ट्रीमिंग हो रही है ना। ठीक है, अब देखो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बताता हूँ क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं। देखो बेसिकली क्या है, अ मेटल सॉल्ट ब्लू इन कलर। देखो ब्लू इन कलर अगर बोला गया है तो कौन सा होता है, मैंने क्या बताया हुआ है, ब्लू कलर का एक सोल्यूशन होता है, उसको सोल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट। ठीक है, सो ये जो मेटल सॉल्ट है ना, जो ए जो ब्लू इन कलर है, ये चल गया।
ठीक है। अब देखो ये ए जो है वो ब्लू कलर का सॉल्ट सॉल्यूशन है, यानी CaSO4.H2O है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो ये जो होता है ये सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है। अब इसने क्या कहा, ए जो है वो मेटल सॉल्ट है, तो कैल्शियम का हो गया कैल्शियम सल्फेट। ओ सॉरी मैंने इसमें गलती कर दी, कैल्शियम नहीं कॉपर सल्फेट होता है, सॉरी मैंने बताया हुआ था आपको कॉपर सल्फेट होता है। कॉपर सल्फेट होता है, मैंने कहा था क्या होता है, वो होता है ब्लू कलर का, और आयरन सल्फेट जो होता है वो कैसा होता है, ग्रीन कलर का। ये दो कलर बड़े याद रखने हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपको ब्लू कलर का बताया हुआ था। अब इसने क्या कहा, ए को हीट किया तो बी जो उसके अंदर प्रेजेंट था वो एलिमिनेट कर गया, और व्हाइट पाउडर आ गया सी। तो बी क्या होगा भाई, हीट करते हुए क्या होता है, वाटर ही तो रिलीज हो जाएगा। तो यानी बी क्या है, जो रिलीज हो गया बी, दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसे कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, रिलीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो सी चीज आती है, इसने क्या कहा, सी बच जाएगा उसके बाद। तो सी क्या बच गया, जब ये चीज रिलीज हो गई तो क्या बच गया, कॉपर सल्फेट, व्हाइट कलर का होता है ये। डी, जब दोबारा वो डी ऐड किया, कोई लिक्विड है डी ऐड करेंगे दोबारा वो ब्लू हो गया। मतलब क्या मतलब है इसका, मतलब दोबारा वाटर आपने ऐड करवा दिया, तो डी आपका क्या है, वो वाटर है, ठीक है। ये सारी बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से क्वेश्चंस किए जाते हैं। क्वेश्चंस मैं और भेज दूंगा ग्रुप में, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। जितने क्वेश्चन करोगे सॉल्ट और एसिड बेस एंड सॉल्ट का चैप्टर उतना ही आपका स्ट्रांग होता चला जाएगा, ठीक है। सारी की सारी बात प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती है, आपको आता कितना, जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करोगे आपको पता नहीं चल पाएगा हम कहां पर लाई करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास ओवर, चैप्टर नंबर 2 BC के साथ साथ ओवर, ठीक है। और मुझे कमेंट